हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ टू यू। इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो रहा है। बहुत सारे पर्संस को सर ये कंफ्यूजन है कि सर एक्ट तो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन इस बार जो हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वो कौन से एक्ट के हिसाब से करेंगे, और अगर हमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ना है या फिर प्रीवियस एक्ट के हिसाब से अगर उसको कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे, यह सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में समझने वाला है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर ये एक्ट 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो रहा है, तो ये हमारे वर्किंग में कब आएगा। अब ध्यान से समझो, अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है सर 25-26। दैट मीन्स कि 31 मार्च 2026 को हमारा ये साल होगा सर क्लोज हो जाएगा, और इस साल के जो रिटर्न हम फाइल करेंगे सर 31 जुलाई 2026 तक इंडिविजुअल्स के रिटर्न फाइल होंगे। इसके बाद में जिसकी टैक्स ऑडिट है उनके रिटर्न फाइल होंगे। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि सर 25-26 के जो भी इनकम टैक्स के रिटर्न होंगे या फिर लास्ट क्वार्टर का टीडीएस का जो रिटर्न्स होगा, लास्ट क्वार्टर का जो टीडीएस का रिटर्न होगा वो हमारा फाइल होता है सर 31 मई 2026 तक। तो उन सब के लिए एक्ट एप्लीकेबल होगा प्रीवियस एक्ट, यानी कि 1961 या 62, अब जो भी कहते होंगे वो वाला एक्ट एप्लीकेबल होगा इस बार हम जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें। अब सर जो फाइनेंशियल ईयर 26-27 में जो एक्ट एप्लीकेबल है वो कौन सा है सर, जो नया एक्ट आया वो एप्लीकेबल है। इनके रिटर्न हम कब फाइल करेंगे सर, 31 जुलाई 2027, यानी कि नेक्स्ट ईयर जब हम जिस साल के रिटर्न्स फाइल करेंगे उसमें एप्लीकेबल होगा 2025 वाला एक्ट। तो सर अब अगर हम नहीं पढ़े, ये हम पढ़ेंगे सर 2-3-4 महीनों बाद अगर हम नया इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों? क्योंकि इस बार आप जो काम करने वाले हो ये तो प्रीवियस एक्ट के हिसाब से करने वाले हो, तो अभी आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो इनकम टैक्स एक्ट 2025 और उसको अगर आप कंपेयर करना चाहते हो प्रीवियस एक्ट के हिसाब से, तो वो कैसे करेंगे वो अब हम यहां पर प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो ध्यान से समझो, ये है सर हमारी न्यू इनकम टैक्स एक्ट की नई साइट है। अब यहां पर अगर आप जाएंगे, यहां पर आपको मिलेगा सर टैक्स लॉ एंड रूल्स। यहां पर आपको जाना है सर एक्ट में आप जैसे ही जाएंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025, जैसे ही आप इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे जाएंगे, अगर आप यहां पर जाएंगे तो आपका पूरा एक्ट हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यूटिलिटी टू चेक प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाइस वर्सा इनकम टैक्स एक्ट 2025, उस पर अब आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, अब आपके पास में ये दो फोल्डर्स यानी कि दो टेबल्स आपको यहां पे नजर आ रही है। ये जो है सर ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 की है और ये है इनकम टैक्स एक्ट 2025 की है। हमें तो समझना है कि सर 1961 के अंदर जो सेक्शन थे वो सेक्शन 2025 में क्या हो गया और उसकी लैंग्वेज में उन्होंने क्या चेंजेस किया हुआ है। अब सर यहां पर 1961 का सेक्शन, अगर आप जो भी सेक्शन अगर आप समझना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हम समझना चाहते हैं कि सेक्शन 139 फॉर एग्जांपल हमारा रिटर्न का है, तो रिटर्न ऑफ इनकम इस पर हमने क्लिक किया। अब यहां पर आप देखेंगे तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, 263 में रिटर्न ऑफ इनकम है और 349 में रिटर्न ऑफ इनकम है। अब यहां पर ये आपके इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर यहां पर आपको दिख रहा है। अब ये है शेड्यूल 3 इनकम नॉट इंक्लूडेड, यहां पर भी आपको कुछ ना कुछ इसके रिलेटेड आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है सर, पैरेलल रीडिंग करनी है, तो व्यू ऑन पैरेलल रीडिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको दिख रहा है ये था सर सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से, और ये है 349 रिटर्न ऑफ इनकम 2025 के हिसाब। तो यहां पर आपको ये लैंग्वेज समझ में आ रही है, जैसे यहां पर उन्होंने इतना चौड़ा लिखा हुआ है और यहां पर आपको सिर्फ 349 के अंदर उन्होंने किया हुआ। इसी तरह से अगर आपको एक और करना है कि ये करना है सर 263 ये वाला अगर आपको रीड करना है, तो यहां पर आप देखेंगे चैप्टर प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, every person maintained below shall, every person being company shall honor before the due date, before tax year honor before the due date furnish return for income। यानी कि ये जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज है 1961 के हिसाब से और ये जो लैंग्वेज है ये 2025 के हिसाब से। तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि सर कौन सा फाइनेंशियल, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 1962 में था, 1962 भी नॉर्मली कभी-कभी बोलते हैं, तो 1961 के अंदर जो था वो आपके 2025 के अंदर क्या है, तो ये पूरी डिटेल्स आपको यहां से इस तरह से मिल जाती है। और फिर अगर आपको उसको इंग्लिश में समझ नहीं आता है तो आप चैटजीपीटी को बता दीजिए कि सर ये आपको प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप इनकम टैक्स एक्ट 2025 अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि सर अगर प्रॉपर तरीके से सब कुछ अब इसी तरह से समझना चाहते हो तो हमारा एक कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में काम कर रहे हो और बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन फाइनेंशियल ईयर 25-26
इसको फाइनल करना सीखना चाहते हो तो एक हमारा कोर्स है बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कोर्स, जिसके अंदर हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी तीनों की। इसके बाद अगर आप प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो टैक्स कंसल्टेंट कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आज के लिए बस इतना। इन दोनों कोर्सेज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, एक बार जाकर आप चेकआउट करें। तो थैंक यू सो मच।